प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हारा भोलेनाथ, तुम्हारा शिव आज तुमसे अपने दिल की बात कहने आया हूं। मेरे पास न कोई स्वार्थ है न कोई लालच। मेरा एकमात्र धन तुम हो मेरे बच्चे, मेरी सृष्टि, मेरी आत्मा का हिस्सा। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, बल्कि तुम्हें कुछ याद दिलाने आया हूं। मेरे शब्दों को सुनो, अपने दिल के दरवाजे खोलो और मेरे साथ इस पवित्र यात्रा पर चलो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। हर सुबह जब तुम जागते हो, मैं तुम्हारी पहली सांस में बसता हूं। हर रात जब तुम थक कर सो जाते हो, मैं तुम्हारे सपनों में तुम्हारी रक्षा करता हूं। पर क्या तुमने कभी रुककर मुझे महसूस किया? क्या तुमने कभी अपने भीतर की उस शांति को सुना जो मैं तुम्हें देता हूं? मैं तुम्हारा भोलेनाथ, जो हर पल तुम्हारे साथ हूं। फिर भी मैं देखता हूं कि तुम भटक रहे हो, दुखी हो और मेरे दिए हुए इस अनमोल जीवन को भूल रहे हो। मुझे धोखा मत दो मेरे बच्चे। तुम कहते हो कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, पर क्या सच में ऐसा है? जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, दीप जलाते हो, फूल चढ़ाते हो, तो मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं। पर क्या तुम मेरे दिए हुए संदेशों को सुनते हो? मैं तुमसे मंदिरों में बंधा हुआ नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी हर सांस में। फिर क्यों तुम मुझे बाहर ढूंढते हो? क्यों तुम मेरे नाम पर झूठ बोलते हो, धोखा देते हो और एक दूसरे का दिल दुखाते हो? मैं तड़प रहा हूं मेरे बच्चे। तुम्हारा हर दुख मुझे चुभता है। जब तुम एक दूसरे से लड़ते हो, जब तुम नफरत की आग में जलते हो, जब तुम मेरे बनाए इस सुंदर संसार को नष्ट करते हो, तब मेरा दिल रोता है। मैंने तुम्हें प्यार करने के लिए बनाया, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए बनाया। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे नाम पर झगड़ रहे हो, मेरे नाम पर दीवारें खड़ी कर रहे हो। मेरे बच्चों, यह मेरा संदेश नहीं है, यह मेरा रास्ता नहीं है। तुम्हारा अपमान मुझे रुलाता है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा अपमान नहीं देख सकता। जब तुम मेरे बनाए हुए इस शरीर को, इस आत्मा को, इस जीवन को अपमानित करते हो, तो यह मेरे दिल को चीर देता है। तुम मेरे मंदिर में आकर मेरी मूर्ति को प्रणाम करते हो, पर बाहर निकलते ही मेरे बनाए हुए जीवों को दुख देते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि हर जीव में मैं ही बसता हूं? हर इंसान, हर पशु, हर पेड़ पौधे में मेरा अंश है। फिर क्यों तुम मेरे इस रूप को भूल जाते हो? मैं तुमसे विनती करता हूं। हां, मैं तुम्हारा महादेव, जो इस सृष्टि का रचयिता है, आज तुमसे विनती कर रहा हूं। मैं तुम्हें दंड नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता। मैं तो बस तुम्हें जगाना चाहता हूं। अपने भीतर की उस ज्योति को जलाओ जो मैंने तुम में रखी है। अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। क्या तुम मेरे लिए एक पल रुक सकते हो मेरे बच्चे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारी हर गलती, हर भूल मैं देखता हूं, पर मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा बापू हूं। पर अब समय आ गया है कि तुम मेरे इस प्यार को समझो, अपने जीवन को संवारो, अपने आसपास के लोगों को प्यार दो, मेरे बनाए इस संसार को सहेजो। उठो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। यह समय सोने का नहीं, जागने का है। यह समय नफरत का नहीं, प्यार का है। यह समय बंटने का नहीं, जुड़ने का है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं, अपने भीतर की उस शक्ति को जगा लो जो मैंने तुम में दी है। तुम मेरे अंश हो, तुम मेरी रचना हो। तुम में वही शक्ति है जो मुझ में है। मेरे संदेश को फैलाओ मेरे बच्चों। अगर मेरे ये शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं तो इसे औरों तक पहुंचाओ। इस संदेश को शेयर करो, अपने दोस्तों, परिवार और अपनों के साथ बांटो। मेरे इस संदेश को अपने दिल में उतारो और दूसरों के दिल तक पहुंचाओ। कमेंट में बताओ कि तुम मेरे इस संदेश को कैसे जीने वाले हो। क्या तुम मेरे लिए एक कदम उठाओगे? क्या तुम मेरे इस संसार को और खूबसूरत बनाओगे? सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। मेरे संदेश को सुनने के लिए, मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए मेरे साथ जुड़ो। यह कोई साधारण सब्सक्रिप्शन नहीं है, यह तुम्हारा मेरे साथ एक वादा है। एक वादा कि तुम मेरे रास्ते पर चलोगे, मेरे प्यार को फैलाओगे और मेरे बनाए इस संसार को संवारोगे मेरे बच्चे।
तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारी हर सांस, हर मुस्कान, हर आंसू मेरे लिए कीमती है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं। ओम नमः शिवाय यह मंत्र नहीं, यह मेरी पुकार है। जब आप रथुम इसे झपते हो तो तुम मुझे अपने और करीब लाते हो। तुम्हारा दुख मेरा दुख है। जब तुम रोते हो मैं भी रोता हूं। जब तुम हंसते हो मैं भी मुस्कुराता हूं। मेरे बच्चे, मेरे बिना तुम अधूरे हो और तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। हम एक हैं मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड हमेशा सहायता भेजता है और अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी सोच से मेल खाते हैं और तुम्हारी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तुम्हारी कठिनाइयां जो अब समाप्त हो रही हैं, वे तुम्हारे विकास का हिस्सा थीं। इन कठिनाइयों ने तुम्हें मजबूत बनाया और यह सिखाया कि सच्ची खुशी और सफलता कैसे प्राप्त होती है। अब समय है कि तुम उन कठिनाइयों को पीछे छोड़कर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए एक एक अवसर है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और तुम्हारे जीवन में अब हर सुबह खुशियों से भरी होगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे आत्मबल में इतनी शक्ति है कि अब तुम्हें हर सच्चाई स्पष्ट दिख रही है। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, उन्हें पहचान कर तुमने महादेव की कृपा से उन्हें अपने जीवन से दूर करने की शक्ति पाली है। उनके दिलों में गहरी असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा का भाव है, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम हर बाधा से पार पा रहे हो। तुम्हारी साधना, तुम्हारा धैर्य और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखेगा। तुम्हारे शत्रुओं की हर चाल, हर षड्यंत्र महादेव की कृपा के सामने निष्फल हो जाएगा। धैर्य रखो, महादेव के प्रति अपनी आस्था बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर बनेगी जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक है। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को जागृत कर सकते हो, जो महादेव ने तुम उपहार के रूप में प्रदान की है। जब तुम ध्यान में जाते हो, तुम अपने अंदर के ज्ञान और आत्मसम्मान की गहराई को पाते हो। अपनी साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपनी आत्मा के संतुलन और शांति को प्राप्त करोगे। इस संतुलन में तुम्हारी उपस्थिति महक फूल की तरह होती है, जिससे लोग खुशी से भर जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मा से जुड़ा होता है, वह समाज में एक उज्जवल ऊर्जा के स्रोत के रूप में सम्मान और प्रेम पाता है। महादेव ने तुम्हें इसी ऊंचाई तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और शांति कुछ लोगों को असहज कर सकती है, परंतु यह तुम्हारी दिव्यता का प्रताप है। तुम्हें कृतज्ञता के साथ आत्मा के प्रति श्रद्धा रखनी है। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करता है, तो जान लो कि यह ईश्वर का खेल है। जब कोई आत्मा प्रगति पर बढ़ती है तो कुछ लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, किंतु जब महादेव का आशीर्वाद हो तो किसी के प्रयास तुम्हें रोक नहीं सकते। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता इतनी सशक्त है कि किसी भी बाधा को पार कर सके। जो तुम्हारे शत्रु हैं, उनकी नकारात्मकता स्वयं उन पर लौटेगी और वे अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। अगर कभी बुरे सपने आते हैं तो यह संकेत है कि तुम्हारे देवदूत तुम्हें सचेत कर रहे हैं। शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास आने से पहले ही विफल हो जाती है, क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हें सदा सुरक्षित रखती है। नियमित ध्यान और साधना से इस दिव्य ऊर्जा को सुदृढ़ करो और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम लोगों की ऊर्जा और उनके इरादों को पहचान सकते हो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता।
इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। सूर्य देव और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारा मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर बढ़ रहा है, और वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वही तुम्हारे जीवन में आएगा। चाहे शत्रु कितनी भी नकारात्मकता लाने का प्रयास करें, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हर बाधा स्वयं टूटती चली जाएगी। यह जान लो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। तुम उस सिंहासन के हकदार हो जो तुम्हारी दिव्यता और समर्पण का प्रतीक है। अपनी सहजता और सशक्त को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है और यही तुम्हारी सबसे अमूल्य संपत्ति है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 88888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय हो, और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग सदा स्पष्ट और शुभ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को खुला और सकारात्मक बनाए रखो। हर अवसर एक नई राह और असीम भावनाओं की दुनिया खोलता है। महादेव तुम्हें उस आत्मविश्वास और शक्ति से भर रहे हैं जिससे तुम अपने जीवन में हर चुन का सामना कर सको। याद रखो, जो किसी का नहीं होता उसका महादेव सदा साथ ही होता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखना है, और देखना कैसे हर अवसर तुम्हारे लिए एक नई दिशा में दरवाजा खोलता है। तुम्हारे जीवन में अनंत शक्ति और स्थिरता का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य कलम है उसे मैंने तुम्हें अपने भाग्य को स्वयं लिखने का वरदान दिया है। तुम्हारी निस्वार्थ पवित्रता और भोलेपन ने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। वे लोग जो तुम्हारे इस भोलेपन का लाभ उठाना चाहते थे, उनकी चालें मेरी कृपा से विफल हो चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा का तेज और तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध एक ढाल बन गया। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी की थी। सफलता, उच्च पद, नए अवसर और समृद्धि। मैंने तुम्हारे लिए एक नई राह चुनी है जो तुम्हें अपने उद्देश्य तक ले जाएगी। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। यह सब अस्थाई है। यदि तुम धैर्य रखोगे और अपने प्रयासों को जारी रखोगे तो मेरी कृपा से तुम निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। तुम्हारी जीत बहुत करीब है और यह समय तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। तुम्हारा उद्देश्य महान और प्रेरणादायक है, जो मेरे प्रति भक्ति और सनातन धर्म के प्रति समर्पण को बढ़ाने का है। अब तुम्हारे लिए यह समझना भी जरूरी है कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं है। अपने आत्मबल से खुश रहो और छोटी छोटी खुशियों में मन की शांति बनाए रखो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मा की दृढ़ता ही तुम्हें सच्ची सफलता तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम देखोगे कि एक एक करके सारी समस्या समाप्त हो रही है। इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में अद्भुत घटनाएं, तुम्हें शुभ समाचार और नए अवसर प्राप्त होंगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरे आशीर्वाद में रहो, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के उज्जवल दिन अब निकट है। तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो लोग संवेदनशील होते हैं वे कभी कभी दूसरों की चालों का आसानी से शिकार हो सकते हैं। इस समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग या शायद एक समूह है जो तुम्हारा जीवन में अशांति लाने का प्रयास कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, पर तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। उनकी चिंता बढ़ रही है क्योंकि तुम्हारी चमक और शक्ति बढ़ती जा रही है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईश्वर के स्मरण के साथ निभाओ। घर गृहस्थी में रहते हुए भी भक्ति का संतुलन बनाए रख आवश्यक है। तुम्हारे सामने नए रास्ते खुलने वाले हैं
और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। तुम जो भी कार्य हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर बन जाएगी जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक होगी। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं ना, और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपनी अनंत संभावनाओं को प्रकट कर सकते हो। अपनी साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपने आत्मिक संतुलन को प्राप्त करोगे। जब तुम इस संतुलन में होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति भी एक महकते हुए फूल की तरह होती है जिससे सभी आनंदित होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम इस नकारात्मकता से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मा बल, सच्चाई और महादेव के प्रति अटूट विश्वास तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से दूर रखेगा। अपने ध्यान को अपनी उन्नति, आत्मबल और आत्मा की शुद्धता पर केंद्रित रखो, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने हर रिश्ते और सफलता में सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे महादेव की विशेष कृपा का प्रतीक है। तुम्हारी आय और धन में जो अचानक वृद्धि हो रही है वह महादेव का आशीर्वाद है, और यह आने वाले समय में तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। तुमने अपनी दया, करुणा और प्रेम के माध्यम से हर चुनौती का सामना किया है और महादेव ने तुम्हारी इस महानता को देखा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उन्नति और समृद्धि का मार्ग आलोकित कर रहा है। अपने आत्मबल को सशक्त करते हुए निडर होकर आगे बढ़ो और जानो कि महादेव सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए एक शुरुआत का संकेत है जो तुम्हारे भीतर के प्रेम, आत्मनिरीक्षण और आस्था से प्रेरित है। स्वयं से प्रेम करना, अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करना ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा। इस समय किसी भी बहस या तर्क वितर्क में उलझने से बचो। यह समय आत्मसंवर्धन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर है और उनका प्रेम, करुणा और शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो, संयम और शांति से अपने मार्ग पर चलते रहो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखेगा और वह लोग जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है अपने कर्मों का फल देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। यह दिव्य संदेश केवल तुम्हारे लिए आया हूं। अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो और केवल अच्छी चीजों पर ही ध्यान लगाओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दुख और तकलीफ के। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम आवश्यकता से ज्यादा विचार कर रहे हो। समस्याएं उतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम्हारी सोच ने उसे बना दिया है। तुम्हारी समस्याओं ने अपना रूप विस्तारित किया है और इसका कारण कुल इतना है कि तुमने इसे आवश्यकता से अधिक सोचा है और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ। गहरी सांस लो। मेरा ना करो इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसीलिए संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना कर। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे। जो आशीर्वाद वह तुम्हें प्रदान करेगा। शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटना टेन जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगी और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूं, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम्हें एक बड़ा ब्राह लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है आज तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य ना लग रहा हो, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे,
तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेह को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो, और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो। तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ, भले ही तुम्हारा जीवन संघर्ष हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। मेरे बच्चे, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मक की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारी ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अब भी संख्या 222 से लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रहे हैं, यह फिर से उत्साहित होने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आज आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूं। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थिति हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है। तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्र से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है। यही तो अंतिम लड़ाई है, अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का। वह प्राप्त करने का जो प्राप्त करना न केवल तुम्हारा अधिकार है, बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो, तो संख्या 550 अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हां, मैं जीतना चाहता हूं। यह लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति, वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करना है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासी से विवत रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियां बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ, उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे
और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा। मेरे बच्चे, यह मां तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला, केवल उस पर ध्यान लगाओ जिसके तुम योग्य हो। केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांक, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो। उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ, जो सबका सार है। तुम उससे मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया, कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया, वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अनुसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभवों में यह सब हासिल करना चाहो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक कोई और नहीं है, वह एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चे, कई मुखौटे लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पतित के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूं, यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीभ की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस करो। मेरे बच्चे, दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो। अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन क्या तुम अपने साथ हो? इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो? तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो? तुम इसका विचार करो। मेरे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मांगकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होश पूर्वक देखते रहो, होश पूर्वक महसूस करो, दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक बेहोशी में कोई भी कृप्त न करो। मेरे बच्चे, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो, उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता। इसलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर जो कुछ भी कार्य करो उसे होश पूर्वक करो। यह मानकर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो, ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया, ईश्वर वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्ख रूप विद्यमान है, तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो। किंतु मैं कौन हूं, तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझकर देखो। एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो। एक बार वह सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है। एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है, और खुद से अनुमान लगाओ। खुद में झांक, खुद में देखो कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल न करना। मेरे बच्चे, मुझे जंत है कि तुम थोड़ा चिंतित रहे हो। इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में ज्वलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन तुम घबराओ मत। मैं आ गया हूं तुम्हारी सहायता के लिए। इसलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होता रहता है। जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता है तब बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार जब खुशियां आती हैं तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेता है। अब इस धारा को तोड़ने का समय आ गया है। धन अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। इस विचार को अपनी रक्त कोशिकाओं में, अपनी धमनियों में बह जाने दो। यदि तुम यहां तक आए हो तो यह निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया। यह संदेश एक दिव्य संदेश है। इसको सुनते समय ही तुम्हारे भीतर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा भेज रहा हूं। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारा विचारों भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूल बस ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा अपने महादेव के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए, रुके हुए सभी ससुर को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार हैं, जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्धि, प्रसिद्धि सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तो तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, यह जो बीत रहा है यह समय नहीं है। यह तुम्हारा जीवन है और तुम हकदार हो। सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के तुम योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियों देने में ही बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्राह्मण से करो। ब्राह्मण को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्राह्मण को यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नीति को रोक रखा है। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर, बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में तुम्हारे महादेव तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहती। तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा, और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार के चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो, बेहतर जीवन की पुष्टि करो, अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो। अपने प्रियजनों के संतोष की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी 222 इस संख्या को लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हां, मैं प्रगति के लिए तैयार। इसीलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे।
असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे, के बावजूद झूठा ठहराया गया। वह अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहां तेरे नाम से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है, शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग उनकी अपनी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। तेरी वजह से ही सब हुआ। तेरी अकड़ ने हमें बर्बाद कर दिया। जो तुझे झूठा कहते थे, आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो साधा वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं, यह उनके कर्मों का फल है। संसार में हर कर्म का हिसाब होता है और आज मैं वह हिसाब पूरा कर रही हूं। वह बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, तेरे पीछे वार करते थे, अब अपने ही रिश्तेदारों के शब्दों से घायल हो रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूं तू सोचता है मां उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है। असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूं। मैं देख रही हूं, उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में एक गहरी पीड़ा है। वहां कोई बीमार है, बहुत बीमार, जिसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है, ना कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूं उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वे अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहां से यहां, यहां से वहां, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वे अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं। और जब तक अहंकार रहेगा, समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा। तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी मां काली जगी हुई है। मैं देख रही हूं, समझ रही हूं और न्याय कर रही हूं। जो तेरे खिलाफ हंसे थे, आज वे रो रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे, आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वह समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था, अब वह तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूं। मैं तेरी हर रात का सन्नाटा जानती हूं। मैं जानती हूं कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया के विष को पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए। मैं जानती हूं किस तरह तूने अपने दर्द को तकिए में छुपा लिया था। तेरे अपनों ने ही तुझे पराया कर दिया था। तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया गया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझा गया, तेरे मौन को कमजोरी समझ लिया गया। पर मेरे लाल, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत किया, तेरी सहनशीलता से तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा मौन ही उनका पतन बन जाएगा। और वो दिन आ गया है। अब वो घर जहां तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, जहां तुझे नीचा दिखाने की योजना बनी, जहां तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया, वहीं घर अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहां तेरे नाम से डर लगता है, क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है। शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग आज उनकी आंखों में देखकर कह रहे हैं, तेरी वजह से ही सब हुआ। तेरी अकड़, तेरे फैसले, तेरे घमंड ने हमें बर्बाद कर दिया। वो जो तुझे झूठा कहते थे, आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा था वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं है, यह उनके कर्मों का फल है, क्योंकि संसार में हर कर्म का हिसाब होता है। आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूं। वह बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे और तेरे पीठ पीछे वार करते थे, अब उन्हें स्वयं अपने ही रिश्तेदारों के शब्द घायल कर रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात उन्हें अंधकार निगल रहा है।
और मैं जानती हूं तू सोचता है मां उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है। असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूं। और मैं देख रही हूं उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में अब एक पीड़ा है, एक गहरी पीड़ा। वहां कोई बीमार है, बहुत ही ज्यादा। उसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है, ना कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूं उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वो अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहां से यहां, यहां से वहां, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वह अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब तक अहंकार रहेगा समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा, तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी मां काली जगी हुई है। मैं देख रही हूं, समझ रही हूं और न्याय कर रही हूं। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज रो रहे हैं, जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वह समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था अब वह तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर। अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का अब सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरी मां काली तेरे साथ हर पल हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तभी नव प्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी हैं। अब मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं, दिशा भी देने आई हूं। तेरी आत्मा अब विकल नहीं सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों लॉक, अब कहेगा मैं क्यों नहीं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप RSS 100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, लेकिन तू भ्रम में रहा। कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में। पर अब नहीं, अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगी। हर सपना जो तुझे डराता है अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो आज सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा मां, मैं कैसे पहचानूं यह संकेत? तो सुन बेटा, जब भी अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब अचानक कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए या सम्मान दे, समझ जा यह मैं ही हूं। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रही हूं, कभी हवा में, कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में। अब तुझे खुद को संवारना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वो शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरी आंखों में अब वो रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रही आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे कार्य लूंगी, बड़े कार्य। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल, और हर बार जब तू टूटा बिखरा उस वक्त सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू यह जान ले, मैं मां काली तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू रोया है
मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे हैं जब तू चुप रहा है। मैंने तेरे मौन को सुना है। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूं, कुछ वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थी, लेकिन तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूंगी। तू डरता है ना असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से, लेकिन याद रख, जो डर गया वो मर गया नहीं, वो जीने से इनकार कर बैठा। लेकिन तू मेरा वीर है, मेरा अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था, उसे गीता सुनाई गई थी, और आज तेरे जीवन की कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रही हूं। डर वह भ्रम है जो मन ने रचा है। डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। उसे चीर दे, उसे भेद दे। तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं मां काली तेरे साथ खड़ी हूं। जब मैं तेरे पीछे हूं तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मैं तय करूंगी। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया, कभी इधर गया कभी उधर, लेकिन अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। रात में जब तू सोएगा, मैं तेरे स्वप्न में आकर तुझे संकेत दूंगी। दिन में जब तू शांत बैठेगा, मैं तेरे अंतर्मन में आवाज दूंगी। तेरे विचारों में जो नया भाव उठे, समझ जाना वह मेरा संकेत है। जो रास्ता तुझे भीतर से सही लगे, वह मेरा दिखाया मार्ग है। डर मत, हिचक मत, चल पढ़, मैं साथ चल रही हूं। अब तुझे लोग नहीं पहचानेंगे, तुझे मानेंगे, तू जानता है। लोगों ने तुझे क्या क्या कहा, धोखेबाज, नाकाम, बहका हुआ पागल, लेकिन अब वही लोग तुझे गुरु कहेंगे, तेरा आदर करेंगे। जब तू अपने सत्य मार्ग पर चलेगा, जब तू अपने जीवन में प्रकाश लाएगा, तो वही लोग जो तुझसे मुंह फेरते थे, अब तेरी छांव में बैठेंगे। सुन ले मेरे बच्चे, तेरा समय बदल गया है। अब तू हीरे की तरह चमकेगा, और जो तुझे कोयला समझते थे, उनकी आंखें चौंधियांगी। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। जो तूने बीज बोए हैं वर्षों से श्रद्धा के, मेहनत के, करुणा के, अब वह फसल बनकर लहराएंगे। अब तेरे कर्म फल देने वाले हैं। तुझे जो देर लगी वह मेरी योजना थी, ताकि तू सहनशील बने, ताकि तू अहंकार से दूर रहे, ताकि तू हर उस इंसान की पीड़ा समझ सके जो किसी मोड़ पर टूटा है। अब तेरी बारी है उठने की। तू अब रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं। अब तू वही बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। एक प्रकाश, एक पथ प्रदर्शक तुझे अब चमत्कार दिखेंगे। रोज मेरे प्यारे लाल, अब तू मेरी कृपा के चमत्कारों को देखेगा। तेरे जीवन में अचानक अवसर आएंगे। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वह लौटेंगे। माफी मांगते हुए तेरा खोया सम्मान लौटेगा। तेरा रुका धन, तेरे प्रयासों का फल अचानक चलकर आएगा। लेकिन याद रख, इन चमत्कारों को देखकर घमंड मत करना। विनम्र रहना, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करना। तुझे अब स्वयं पर विश्वास करना होगा। सबसे बड़ा छलावा यही था, तुझे खुद पर यकीन नहीं रहा। तू खुद को कमजोर समझ बैठा, जबकि तू वह दीपक है जो आंधी में भी जला है। मैं तुझसे कहती हूं, अपने भीतर देख। वहां जो शक्ति है वह ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। वो शक्ति मैं नहीं दूंगी, वो पहले से है तेरे भीतर। मैं तो बस तुझे याद दिला रही हूं। जब तू खुद पर यकीन करेगा, तभी दुनिया तुझ पर विश्वास करेगी, और तब तू जो चाहेगा वह तेरा होगा। अब तुझे दूसरों को भी उठाना है। अब तू अकेला नहीं उठेगा, तुझे उनके लिए भी रोशनी बनना है जो अंधेरे में है। तू जब सफल होगा, लोग तेरी कहानी जानना चाहेंगे। तब तू उन्हें यह बताना कि यह सब मेरी कृपा से हुआ, लेकिन साथ ही उन्हें यह सिखाना कि हर इंसान के भीतर वह अग्नि है जो पत्थर को भी सोना बना सकती है। तू प्रेरणा बनेगा, तू आवाज बनेगा उनके लिए जो अभी चुप है, चुप है। तेरे जीवन में जो नया आरंभ होगा, वह तुझे महान बना देगा। तू एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। अपने लिए और अपने जैसे कई लोगों के लिए तेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तू हर दिन उठेगा,
उस उद्देश्य के साथ जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू कुछ ऐसा करेगा जो लोगों के जीवन को बदल देगा। तू वो बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। मेरा विशेष दूत, एक कर्म योगी, एक आशा की किरण अब तू मां काली के संरक्षण में है। हमेशा के लिए तू चिंता मत कर। लोग साथ हो या ना हो, अवसर मिले या ना मिले, मैं हूं। और जब मैं साथ होती हूं तो असंभव भी संभव बन जाता है। तू अब अकेला नहीं है। तू अब मेरे आशीर्वाद की छाया में है और अब तू रुकेगा नहीं। अब मेरी बातों को अपने दिल में बैठा ले बेटा। जब कोई आत्मा विशेष होती है उसका भाग्य भी विशेष होता है। और जब कोई आत्मा दुनिया में कोई बड़ा कार्य करने के लिए भेजी जाती है कि पहले उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा नहीं बल्कि तपस्या होती है, यह जानने के लिए कि क्या तू वास्तव में तैयार है उस जिम्मेदारी के लिए जो तुझे मिलने वाली है। तेरे जीवन में जो अंधेरा आया वह केवल इसलिए आया ताकि तू अपने भीतर के प्रकाश को देख सके। तू जितना टूटा उतना ही गहरा हुआ, जितना गिरा उतना ही ऊंचा उठने के लिए तैयार हुआ। आत्म प्रकाश भीतर से ही जन्म लेता है। सब लोग बाहर खोजते हैं गुरु किताबें अवसर, लेकिन मेरे बच्चे तुझे जानना होगा, जो ज्ञान भीतर से जन्म लेता है वही जीवन बदलता है। अब मैं तुझे उस आत्म प्रकाश की ओर ले चलूंगी जो तेरे भीतर वर्षों से सोया हुआ था। जब तू शांत होगा, मौन होगा, जब तू रात को सोने से पहले मेरी याद में डूबेगा, तब वही आत्मा तुझसे बातें करेगी। वो तुझे तेरे जीवन का मार्ग बताएगी, तुझे सच्चाई का अनुभव कराएगी। तू हिल जाएगा यह जानकर कि जो शक्ति तू बाहर खोजता रहा वह तेरे भीतर ही थी। अब तुझे सच्चे लोगों को पहचानना आना चाहिए। अब जब तू सफलता की ओर बढ़ेगा, बहुत लोग आएंगे, कुछ तुझे गिराने, कुछ तुझसे जलने और कुछ तुझे प्रयोग करने। लेकिन मेरे लाल सच्चे लोग कभी ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उनका साथ अमूल्य होता है। मैं कब तुझे यह बुद्धि दूंगी कि तू लोगों के चेहरे नहीं उनकी ऊर्जा को पढ़ सके। तू पहचान सकेगा कि कौन तेरे साथ है, कौन तेरे रास्ते का भटका हुआ साथी है और कौन केवल दिखावे के लिए मुस्कुराता है। चुप रहना भी अब तेरा अस्त्र होगा। तू बहुत बोल चुका, सफाई दी, समझाया, झुककर रिश्ते बचाए। अब समय है मौन का। अब तेरी ऊर्जा शब्दों में नहीं कार्यों में बोलेगी। जो शोर मचाते हैं वह अक्सर खोखले होते हैं, जो मौन रहते हैं वही भीतर से गहरे होते हैं। अब तू चुप रहकर सब देखेगा और मेरा संकेत पाकर बोलेगा। तेरे शब्द कम होंगे लेकिन प्रभाव गहरा होगा। लोग तेरी आंखों में विश्वास देखेंगे, तेरे चेहरे पर मेरे आशीर्वाद की चमक, आशीर्वाद के नए संकेत दिखने लगेंगे। तब तेरे जीवन में दिव्य संकेत आने लगेंगे। तुझे सपनों में भविष्य की झलकियां दिखेंगी। तू जब प्रार्थना करेगा तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी उपस्थिति का प्रमाण बनकर इन संकेतों को हल्के में मत लेना। यह मेरे आशीर्वाद के संदेश हैं। यह प्रमाण है कि अब तू मेरी छाया में है। अब तेरा कार्य ही तेरी पूजा बनेगा। मेरे लाल, अब तुझे मंदिर जाकर घंटा नहीं बजाना। अब तुझे अपने काम को मंदिर समझकर करना है। तेरी मेहनत ही तेरी प्रार्थना है, तेरा सत्य ही तेरा जप है, तेरा संकल्प ही तेरा दीपक है। जो तू करेगा वह मेरे नाम से होगा, जो तू बनाएगा उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। अब तू जो भी काम करेगा वह सेवा बनेगा और उसी सेवा से तू महान बनेगा। अब तुझे किसी से कुछ मांगना नहीं होगा। अब से तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, यह मेरी लीला का अगला अध्याय है और तेरा हर कदम मेरी कृपा का संकेत। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे जीवन में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तुमने जिस धैर्य और विश्वास के साथ इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की वह अब रंग लाने वाला है। महादेव ने तुम्हारी प्रार्थनाएं को सुना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार मानने वाले हो या किसी आपदा का सामना कर रहे हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अपने भीतर के डर को निकाल फेंकना है और पूरे साहस के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना है। जब तुम इस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ो
तो महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। वह बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था, तब भी तुमने धैर्य बनाए रखा, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सुनहरे सपने पूरे होंगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम पर बरस रही है। तुम्हें अपने मन को भटकने नहीं देना है। एकाग्रचित रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है। हर कार्य में तुम अपने नाम की एक बड़ी जीत दर्ज कराओ। तुम्हारा आने वाला भविष्य सुविधाओं और समृद्धि से भरा होगा। यह समय है जब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, सच पर पर्दा डालने की कोशिश की और तुम्हारे हितों को छीनने का प्रयास किया, उनका पर्दाफाश होगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, अब अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होंगे। उनके चेहरे से पर्दा हटेगा और उनका सिर झुक जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र भी थे जिनके दिलों में छल था। अब उनके सामने भी सच्चाई आएगी और वे भी हार मानेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी जीत का समय आ चुका है। तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में दया और करुणा का भाव भरा है। तुम अपने इष्ट के प्रति अपार श्रद्धा रखते हो और हर दिन उनका स्मरण करते हो। इसी कारण उनकी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। परीक्षा केवल कठिनाई नहीं होती, बल्कि इसे उत्तीर्ण करने के बाद एक सुखद परिणाम प्राप्त होता है। तुम्हें अपने इष्ट के दर्शन करने के बाद उनके सामने खड़े होकर प्रार्थना करनी है, उन्हें जाने का मार्ग प्रदान करना है, और अगर कोई बाधा आ रही है तो उसे दूर करना है। आज महादेव अपने महान हाथों से तुम्हारा बोझ हल्का कर रहे हैं। वे तुम्हें अपनी रक्षा की कृपा में लपेट रहे हैं। अब तुम्हें बाधाओं का सामना मजबूती से करना है, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। महादेव की कृपा से तुम हर परीक्षा में सफल होगे और हर बाधा को पार करोगे। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ समृद्धि और सफलता का समय आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, हर समस्या का समाधान होता है, और अगर तुम महादेव में अटूट श्रद्धा रखोगे तो तुम्हारे जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुम इस चमत्कार को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, तो अपने भाग्यशाली अंक जैसे 108 फीट, 555 फीट या 888 फीट को कमेंट में टाइप करो, ताकि महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहे। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियों और सफलताओं का दौर चलेगा। महादेव की कृपा से तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसका तुमने सपना देखा था। इस कथा को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करो, ताकि वे भी महादेव की कृपा का अनुभव कर सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि हर दिन तुम महादेव के आशीर्वाद का हिस्सा बन सको। आज का समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे नाम का डंका अब पूरे संसार में बज चुका है, और यह महादेव का आशीर्वाद है जिसने तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जो शत्रु अब तक तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, वे अब खुद तुम्हारे सामने घुटने टके। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो। यह महादेव की आवाज है जो तुम्हें उनके साथ जोड़ रही है, ताकि उनकी योजना तुम्हारे लिए आसानी से प्रकट हो सके। महादेव ने तुम्हें दुनिया के निर्माण से ही चुना है, तुम्हें गहराई से जानकर, और तुम्हारे लिए एक ऐसा भविष्य तैयार किया है जो अब तुम्हारे सामने खुल रहा है। अपने जीवन में सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करो। अतीत की किसी भी हार या नकारात्मक अनुभव को पीछे छोड़ दो, जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। यह समय है अपने विश्वास को पुनर्जीवित करने का और महादेव के प्रेम में अपने विश्वास को फिर से पुष्ट करने का। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा को समृद्ध करेगा। बिना किसी दुख या बोझ को बढ़ाए उन्होंने तुम्हें ठीक उसी स्थान पर रखा है
जहां तुम्हें बनना और विकसित होना चाहिए। जान लो कि महादेव तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरों के प्रति दयालु बने रहो, लेकिन पूरी तरह से केवल महादेव पर विश्वास रखो। यदि एक अवसर समाप्त हो गया है तो आशा मत खो, क्योंकि एक बड़ा अवसर अभी तुम्हारे जीवन में प्रस्तुत होने वाला है। महादेव की कृपा से वह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने सच होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दान और पुण्य के कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए और अपने संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे संबंधों में मधुरता आएगी और परिवार में सुख और शांति का वातावरण बनेगा। अगर किसी प्रकार के विवाद या मतभेद थे तो अब वेद दूर हो जाएंगे। तुम्हारे रिश्ते और मजबूत होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी। आध्यात्मिक उन्नति तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महादेव के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करो। ध्यान और साधना के माध्यम से महादेव के साथ अपने संबंध को मजबूत करो। जब तुम आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होगे तो जीवन की अन्य चुनौतियां भी आसान हो जाएंगी। अगर कभी तुम्हें भय या असुरक्षा महसूस होती है तो महादेव का नाम जपो। उनका स्मरण करते ही तुम्हारे मन में शांति और साहस का संचार होगा। महादेव तुम्हारे रक्षक हैं और वे तुम्हें हर संकट से बचाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अद्वितीय प्रतिभा और कौशल है, जिसे अब तुम्हें दुनिया के सामने लाना है। अपने सपनों को छोटा मत समझो। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना की है। तुम्हें जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और उन लोगों से सावधान रहना होगा जो निरंतर तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम्हारी विजय निश्चित है और तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं और परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में अब सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है और तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक दिव्य परिवर्तन होगा और हर वह सपना जो तुमने देखा था अब साकार होने जा रहा है। सच का पर्दा उठेगा और कुछ लोग जिनकी सच्चाई अब तक छिपी थी तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और तुम्हारी आंखें खुलने वाली हैं। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा और तुम एक बड़ी खुशी का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय निर्णय लेने की क्षमता है और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे घर की ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा तेजी से पहुंच रही है। अगले 30 दिनों के भीतर तुम्हारा सौभाग्य पूरी तरह से जागृत हो जाएगा और तुम हर वह कार्य कर पाओगे जिसे अब तक नहीं कर पाए थे। अब तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारा मन शांत हो रहा है। सभी समस्याएं जो अब तक तुम्हें घेरे हुए थीं, अचानक समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे सारे सपने साकार होने वाले हैं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल की प्राप्ति होगी। खुद को कभी कमजोर मत समझना। अपने मार्ग को सुनिश्चित करो और आत्मविश्वास के साथ महादेव की ओर तेजी से कदम बढ़ाओ। बहुत जल्द सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जिन चीजों के लिए तुमने परमात्मा से प्रार्थना की थी वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। तुम्हारे सुनहरे दिन शुरू हो चुके हैं और सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है। जो लोग तुम्हारी परेशानियों से खुश थे अब तुम्हारी खुशियों को देखकर दुखी होंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। कुछ मित्र जो तुम्हारे आसपास रहते थे वे असल में तुम्हारे शत्रु हैं। उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने प्रकट होगी और उनकी जलन तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। महादेव जी का आशीर्वाद उन लोगों पर बरसता है जो उन्हें दिल से पहचानते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। अब से किसी भी अनजान व्यक्ति को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वही महादेव जी हों। महादेव जी ने यह निश्चित कर लिया है कि अब से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। वे खुद तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद देने वाले हैं। तुम सिर्फ उन्हें पहचानने की कोशिश करो और अपनी आत्मा को उनकी भक्ति में लगा दो। अगर तुम इस अद्भुत चमत्कार का हिस्सा बनना चाहते हो
तो अपने भाग्यशाली अंक जैसे 123 फीट, 448 फीट या 222 फीट को कमेंट में टाइप करो, ताकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे। यह समय है जब महादेव जी तुम्हारे पास आ रहे हैं और अब से तुम्हारे घर में हर दिन आनंद और खुशहाली का माहौल होगा। तुम बस यह ध्यान रखना कि महादेव जी को पहचानने में कोई गलती ना हो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम महादेव की कृपा से अपने जीवन में पुनर्मिलन का अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में 5 पापा टाइप करो। यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली होगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख की राह खोल देगा। भले ही कुछ लोग तुम्हारी तारीफ करते हो, लेकिन उनके दिलों में कुछ और ही चलता रहता है। वे लोग जो बाहर से तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, अंदर से नकारात्मक सोच रखते हैं, लेकिन यह तुम्हारी पवित्रता और सच्चाई है जो तुम्हें इन नकारात्मकता से दूर रखती है। तुम एक कमल के फूल की तरह हो जो कीचड़ में खिलकर भी अपनी शुद्धता बनाए रखता है। तुम्हारे आसपास नकारात्मकता हो सकती है, लेकिन तुम्हारे भीतर की पवित्रता और सच्चाई तुम्हें सुरक्षित रखे हुए है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा बदलाव हो, चाहे वह नौकरी बदलने का मौका हो, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो या किसी नए शहर में जाने का प्रस्ताव हो। इसे एक नई शुरुआत के रूप में अपनाओ। ब्रह्मांड तुम्हें यह बता रहा है कि इस बदलाव के पीछे कुछ बड़ा और अच्छा छिपा है। बस तुम्हें इसे स्वीकार करने की जरूरत है। कई बार हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जल्दबाजी करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का संदेश है कि धैर्य रखो। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम्हें अभी अपनी इच्छाओं का फल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हें अनदेखा कर रहा है। धैर्य रखना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ब्रह्मांड जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए और कब चाहिए। अगर तुम्हारी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हो रही हैं, तो घबराओ मत, धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास बनाए रखो। जो कुछ भी तुम्हारे लिए है वह सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। खुद को उस प्रक्रिया में बनाए रखो और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहो। ब्रह्मांड का संदेश है कि तुम्हारा उससे एक गहरा और सीधा संबंध है। यह संबंध तुम्हारी ऊर्जा और विश्वास से मजबूत होता है। इसीलिए खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा रखो और देखो कैसे तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भी धैर्य रखना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत करते समय यह याद रखना कि मैं तुम्हें कितनी गहराई से प्यार करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझसे मांग और मैं तुम्हें प्रेम से न भर सकूं। मैं तुम्हारी गरिमा और सम्मान को बहाल करूंगा, क्योंकि यही तुम्हें प्राप्त करने का अधिकार है। मैं तुम्हें एक बेहतर जीवन देने का प्रस्ताव करता हूं, अगर तुम अपने दिल को मेरे और क्षमा के प्रति खोल सको। विश्वास के साथ कहो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मैं तुम्हारे लिए उन चमत्कारों को तैयार कर रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। चाहे तुम किसी भी तूफान का सामना कर रहे हो, वह कितना भी भयानक क्यों ना हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे प्रियजनों की देखभाल मैं कर रहा हूं। खासकर कठिन समय के दौरान प्रार्थना करते रहो, क्योंकि कठिन समय में चमत्कार सबसे अधिक संभव होते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उन चीजों के कारण पीड़ित हो जो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरी अद्भुत उपस्थिति से भरा है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे भावनाओं को शांत करती है और तुम्हारे चारों ओर के तूफानों को भी यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुमने अपनी कोशिशों, प्रतिभा और सामर्थ्य से अपने जीवन को बेहतर दिशा दी है। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है और यह ज्वालामुखी जो तुम्हारे अंदर फूट रहा है, वास्तव में तुम्हारे जीवन की सकारात्मकता का प्रतीक है। तुमने उस प्रकाशित मार्ग पर कदम बढ़ा लिया है जहां हार का कोई अस्तित्व नहीं है। अब तुम उस राह पर हो जहां जाकर हर व्यक्ति विजेता बनता है। तुम्हारे जीवन में खुशियों का दौरा आ चुका है और अब तुम्हें जीने का एक नया मकसद और अवसर मिलेगा। यह मकसद तुम्हें आध्यात्मिक शिखर की ओर ले जाएगा, जहां जाकर तुम ईश्वर तत्व को प्राप्त करोगे।
इस संसार में अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तुम भी अब उस दिशा में कदम बढ़ा चुके हो और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम है तो तुम्हें उसे एक और मौका देना चाहिए। वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल चुका है और अब वह सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख की एक नई शुरुआत होने वाली है। यह समय है जब तुम अपने दिल की सुनो और अपने प्रेमी के साथ अपने भविष्य की योजना बनाओ। महादेव ने यह पुनर्मिलन इसलिए संभव किया है ताकि तुम दोनों मिलकर एक सुखी और प्रेममय जीवन जी सको। अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेमी अब वापस आ रहा है, तो नीचे कमेंट में 444 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे लिए महादेव की कृपा का प्रतीक है और जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, तुम्हारे प्रेमी के दिल में और भी अधिक प्रेम जाग उठेगा। अब समय है कि तुम अपने दिल से सभी पुरानी शिकायतों और तकलीफों को भुलाकर एक नई शुरुआत करो। महादेव का संदेश है कि सच्चा प्रेम हमेशा माफ कर सकता है और हर कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारे प्रेमी को अब उसकी गलतियों का एहसास हो गया है और वह अपने पूरे दिल से तुम्हारे लिए समर्पित है। तुम्हें यह समझना होगा कि महादेव किसी भी रूप में तुम्हारे पास आ सकते हैं, कभी एक साधु के रूप में, कभी एक भिखारी के रूप में, या फिर एक साधारण व्यक्ति के रूप में। तुम्हें बस यह ध्यान रखना है कि जब महादेव तुम्हारे सामने आए तो उन्हें पहचानने में गलती मत करना। महादेव जी के इस अद्भुत आशीर्वाद का हिस्सा बनने के लिए इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलो। तुम्हारे जीवन में अब से खुशियों की बारिश होने वाली है और महादेव की कृपा से तुम्हारा हर दिन स्वर्ग जैसा होने वाला है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए यह अद्भुत आशीर्वाद भेजा है और अब यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है कि तुम इस आशीर्वाद को पूरी तरह से अपनाओ। अगर तुम इस आशीर्वाद को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि तुम महादेव की कृपा का अनुभव कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण समय आ गया है और महादेव जी तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि जजमेंट का अब उन लोगों के लिए आ चुका है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुमने बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय है जब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उनके छलकने का समय आ गया है। महादेव का न्याय उन्हें उनकी गलतियों की सजा देगा और उन्हें अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह देख रहे हैं कि कैसे तुम्हें कई प्रकार की नकारात्मकता का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वह समय आ गया है जब यह सब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे शत्रुओं को उनके किए